गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो टॉपिक आज हमने करना है एक्यूरेसी प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट एंड एरर्स इन द मेजरमेंट। अब जो बात करनी है हमने सबसे पहले जो टर्म आपकी है एक्यूरेसी, उसके बाद प्रिसिशन और उसके बाद आपका है एरर का कॉन्सेप्ट। अब देखिए जो आपने करनी बात यहाँ पर जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है, एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट आपका ये है जिसके अंदर आपको एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने होते हैं, रीडिंग्स आपको टेक आउट करनी होती है। या फिर किसी सब्जेक्ट की बात कीजिए जिसके अंदर एक्सपेरिमेंटल पार्ट आपका होता है। क्लियर। अब जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट आपका है तो उसके अंदर जो मेजरमेंट आप करते हो, तो मेजरमेंट जो आपने की तो एक होती है आपके पास में वहां पर क्या, एक होती है आपके पास में वहां पर ट्रू वैल्यू और एक आपके पास में होती है ऑब्जर्व वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, आप उसको नाम दे सकते हो। अब ट्रू और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आपके या फिर ऑब्जर्व वैल्यूज आपके हैं, उनमें वहां पर कैसे क्या कनेक्शंस होंगे, क्या उनका रिलेशन हो रहेगा, कितना वो एक दूसरे के क्लोज होंगे, ये सब आपका यहाँ पर हमने डील करना है। तो देखिए जो बात आपने करनी है, बात किसकी करनी है, जो हम बात करेंगे वहां पर एक्सपेरिमेंट्स को लेकर। इसको लेकर एक्सपेरिमेंट्स को लेकर आपने बात करनी है। तो इसमें आपके पास में क्या है, इसमें आपके पास में होगी एक वहां पर ट्रू वैल्यू और एक हो गया आपके पास में कौन सी, एक हो गया आपके पास में ऑब्जर्वर वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू किसी नाम दे जाएगा, ट्रू वैल्यू आपकी वो वैल्यू होगी जो ऑलरेडी आपको दे रखी है, जो ऑलरेडी आपको दे रखी है। मान लीजिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसमें आपको ऑलरेडी पता दिया गया है वहां पर कि ये रिजल्ट हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक, जैसे आपको दिया गया है कि ऑलरेडी आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एसटीपी पर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और आपने चेकआउट करना है उसी को क्या वो गिवन प्लेस पर आपका उतने ही पॉइंट पर जाकर आपका बनता है या नहीं बनता। तो आपकी ट्रू वैल्यू रहेगी यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ऑब्जर्व वैल्यू कौन सा आपका, ये वो वैल्यू जो आपने ऑब्जर्वेशन में फाइंड आउट की है, एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट आपने की है। जो फर्स्ट टर्म हमारी है यहाँ पर कौन सी, जो फर्स्ट टर्म हमारी है टॉपिक के अंदर एक्यूरेसी की हम बात करें, किसकी बात करें, एक्यूरेसी की। अब एक्यूरेसी क्या होगा, एक्यूरेसी देखिए आपके पास में वो एक टर्म है जो डिफाइन करती है या वहां पर बताती है ट्रू वैल्यू आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू के कितना क्लोज है। किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर, किसी ऑब्जर्वेशन के अंदर आपका जो ट्रू वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के कितना क्लोज है, या फिर यूं कहिएगा कि उनके अंदर कम से कम गैप कितना है या क्लोजनेस उनकी कितनी है, ये आपको बताता है वहां पर एक्यूरेसी। और जो प्रिसिशन आपका है, नेक्स्ट टर्म क्या है, प्रिसिशन। प्रिसिशन आपका ये बताता है कि अप टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट आपकी वैल्यू या रिजल्ट आपका मेजरमेंट में आया है। मतलब जो आपने रीडिंग वहां पर नोट आउट की है, वो रीडिंग आपके पास में जो आई है, किस रेजोल्यूशन तक तो ये रीडिंग आई है, और जो इस रेजोल्यूशन तक आपके पास में रीडिंग आई है तो वहां पर जो आपका है ये पार्ट कितने लिमिट तक आप उसको प्रीसियसली मेजरमेंट कर पाए हो। ठीक, तो ये दो बात आपकी थी यहाँ पर एक्यूरेसी और प्रिसिशन की। अब उसको समझने के लिए अगर आपके पास में क्या दिया जाए, अगर आपके पास में कोई एक मीटर स्केल से आपने कोई लेंथ मेजरमेंट की है और जो लेंथ की आपके पास में वैल्यू आई है, अगर ये आपके पास में वैल्यू वहां पर कितनी है, वैल्यू आपके पास में ले लीजिए 1 पॉइंट या फिर आप इसे ले लीजिएगा 6.543 सेंटीमीटर, अगर आपके पास में ये वैल्यू आई है 6.543 सेंटीमीटर अगर आपके पास में ये वैल्यू दी गई है, और ये लेंथ आपके पास में किस वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन करेगा, ये करेगा रिप्रेजेंटेशन वहां पर ट्रू वैल्यू को, इसे रिप्रेजेंट करेगा ट्रू वैल्यू को। और जो ट्रू वैल्यू आपका है, अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट वहां पर लेते हो मेजरमेंट के लिए, जो भी आपने लिया, अगर उसकी वहां पर रेजोल्यूशन कितना है या फिर आपके पास में जो उसकी वहां पर रिजॉल्विंग पावर है 0.1 सेंटीमीटर, अगर उसकी रिजॉल्विंग पावर है, और उसे यूज करते हुए आपके पास में जो ऑब्जर्वेशन आई, जो भी आपके पास में वहां पर ऑब्जर्वेशन आई या फिर जो ऑब्जर्वर्ड वैल्यू आपके पास में आई, अगर ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, अगर ये वैल्यू 6.31 सेंटीमीटर आपस में आ गया है, और आप इसी को दोबारा से रिपीट करते हो
जिसका वहां पर रिजॉल्विंग पावर 0.01 सेंटीमीटर आपका है, ठीक। लेकिन इसकी जो यहाँ पर आपको मिलेगी ऑब्जर्व वैल्यू जो आपको यहाँ पर मिलेगी, अगर ये वैल्यू आपको इसमें, आप इसको थोड़ा चेंज कीजिएगा, अगर ये 4.7 आपका आता है और ये 6 पॉइंट आपको इसमें 1.3 सेंटीमीटर आपको इसमें आ जाता है। अब इन दोनों को आप कंपेयर कीजिएगा, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो आप ये पाते हो कि जो रिजल्ट मेरा है ये अप्रोक्सीमेट है 80, बट इसका वहां पर क्या है, रेजोल्यूशन कम है, लिमिट का ऑफ रेजोल्यूशन आपका कम है, लेकिन प्रिसीजन इसका है, मतलब आपका इसमें ये एक्यूरेट है, एक्यूरेसी की तरफ जाता है, कम से कम गैप आपका है, लेकिन प्रिसीजन इसका लिस्ट है, मतलब मोर एक्यूरेट बट लिस्ट प्रिसीजन इसका रहेगा। और अगर आप इसकी बात करते हो यहाँ पर, इसमें आपका इसमें रिजॉल्विंग पावर बढ़ गई है, लिमिट इसका बढ़ गया है, लेकिन इसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो कम है, ये इस वैल्यू के कंपैरिजन में काफी गैप इसका आया, तो ये लेस एक्यूरेट आपका होगा बट मोर प्रिसीजन या मोर प्रिसाइज आपके पास में ये रिजल्ट रहेगा। तो ये था आपके पास में जो दो टर्म्स आपके स्टार्टिंग के हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। क्लियर है? एक्यूरेसी मीन्स टू से क्लोजनेस बिटवीन द ट्रू एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, बट प्रिसीजन इज द लिमिट to what we are measuring the quantity, limit of resolution और simply up to what resolution। क्लियर? अब जो नेक्स्ट टर्म हमारी है वो क्या है, एरर। क्या रहेगी? एरर। एरर को समझने के लिए आप क्या समझिएगा, वहां पर अगर आपने वहां पर एरर को समझना है, बात किसकी करें, एरर की। अब एरर को अगर देखना, आपने कहा था दो आपके पास में वैल्यूज थी, कौन कौन सी, एक थी आपके पास में ट्रू वैल्यू और एक थी आपके पास में ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अभी आपने पाया कि दोनों में वहां पर गैप अकर करेगा, कोई ना कोई डिफरेंस अकर करेगा, क्योंकि आपके एक्यूरेट आपके पास में वो नहीं होगा। जो गैप इनके अंदर अकर करता है, ट्रू ज्यादा है या ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपके पास में कम है, या ऑब्जर्व ज्यादा है ट्रू आपकी कम है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर इस टाइप का सैंपल ले लेते हैं। जो ये सैंपल है इसका मतलब है कि आपके पास में क्वांटिटी इनमें से जो मर्जी आपकी बड़ी हो उसमें से छोटी आपकी वहां पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये बड़ी है तो ये आगे आ जाएगी, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये आगे रहेगी। अब इनका जो गैप अकर करेगा, इनका जो आपके पास में यहाँ पर गैप अकर करेगा, इसी को नाम दिया गया है एरर का। तो एरर आपके पास में क्या है, ट्रू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच में जो भी डिफरेंस आपका अकर करता है, जो भी आपके पास में गैप अकर करता है, वो आपके पास में क्या है, एरर आपका ये कहलाता है। अब जो ये एरर आपका कहलाया, अब ये एरर आपके पास में डिफरेंट इसके रीजन हो सकते हैं अकर करने के, डिफरेंट इसके टाइप हो सकते हैं अकर करने के। तो जो आपके पास में एरर के टाइप है, बेसिकली टाइप आपके दो हैं, और कौन कौन से आपके वो हैं। पहला टाइप आपका सिस्टेमेटिक एरर होगा और दूसरा टाइप आपका वहां पर रैंडम एरर होगा। ठीक, जो पहला टाइप आपका है वो क्या है, सिस्टेमेटिक एरर, और जो दूसरा टाइप आपका है वो कौन सा है, वो आपको इसमें रैंडम एरर। अब जो सिस्टेमेटिक एरर आपका है और जो आपको इसमें यहाँ पर रैंडम एरर आपका है, इसमें अगर देखा जाए तो सिस्टेमेटिक एरर और रैंडम एरर में मतलब क्या रहेगा, क्या डिफरेंस आपका है, क्या उनके डेफिनेशन होंगे। लेकिन नाम से क्लियर होता है सिस्टेमेटिक और रैंडम। सिस्टेमेटिक का मतलब है कि एक स्पेसिफिक पैटर्न में अकर करना, रैंडम का मतलब है कि कहीं पर भी कभी भी अकर कर जाना। क्लियर? जो सिस्टेमेटिक एरर आपका है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें आपका इसमें जब ऑब्जर्वेशन आप करोगे, ट्रू वैल्यू जो आपको दी गई है और जो ऑब्जर्व वैल्यू जो आपने लेनी है, तो स्टेप बाय स्टेप जब आप उसमें चलते हो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वहां पर आपके पास में डिफरेंस अकर कर जाता है, और ये आपके पास में एक डायरेक्शन में बायस आपका होगा। ये डायरेक्शन आपके पास में पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पर आपस में ये रहेगा सिस्टेमेटिक एरर,
और सिस्टमेटिक एरर आपके फर्दर होंगे 3 टाइप के, और वो कौन कौन से होंगे आपके पास में। पहला होगा वहां पर कौन सा एरर, पहला आपके पास में वहां पर इम्परफेक्शन ऑफ टेक्निक के कारण हो सकता है। दूसरा जो एरर आपका रहेगा वो हो सकता है आपके पास में वहां पर कौन सा, आपके पास में वहां पर ये हो सकता है पर्सनल एरर। और जो तीसरा आपके पास में रहेगा वहां पर आपके पास में जो आपने किया है एक्सपेरिमेंट, वहां पर हो सकता है कि वो जो आप टेक्निक आपने यूज की, अडॉप्ट की, उस टेक्निक में कहीं ना कोई फॉल्ट आपका हो, कहीं ना कोई उसके अंदर क्या है कमी रह गई हो। ठीक, तो आपका उसमें जो सिस्टमेटिक एरर आपका है वो होगा 3 टाइप का। एक आपका इसमें कौन सा है, एक आपका है वहां पर इंस्ट्रूमेंटल एरर जो इंस्ट्रूमेंट के कारण बनता है, एक आपका वहां पर इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के कारण हो सकता है, और थर्ड आपके पास में पर्सनल एरर। अब जो आपके पास में टेक्निकल या इंस्ट्रूमेंटल एरर आपका होगा, जो पहला टाइप हमने पढ़ना है यहाँ पर सिस्टमेटिक का, वो कौन सा आपका है, वो आपका रहेगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। कौन सा रहेगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर की जब आप बात करते हो तो इंस्ट्रूमेंटल का मतलब इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड आपका जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो। ठीक, जो जैसे मान लीजिए आपने 10th क्लास में ओम्स लॉ किया होगा, तो उसकी जो आपके पास में एक्सपेरिमेंटल किट थी या फिर आपने जो वो वहां पर सर्किट तैयार किया था, तो हो सकता है कि ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया उसी के अंदर कोई ना कोई वहां पर जब उसको बिल्ड किया गया या उसको बनाया गया तब कोई ना कोई कमी रह गई हो। ठीक, कोई उसका मीटर ही वहां पर गलत लग गया हो या कनेक्शन उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत हो गया हो, तो ये एरर आपके पास में जो होगा, ये जो अक्कर करेगा इसको नाम दीजिएगा वहां पर इंस्ट्रूमेंटल एरर। मतलब आपके पास में जो इंस्ट्रूमेंट्स के कारण एरर अक्कर करता है उसे हम नाम देते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर का। जो नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा, जो सेकंड एरर आपके पास में होगा इम्परफेक्शन imperfection in the experimental या फिर imperfection in the टेक्निक और प्रोसीजर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। क्लियर। अब जो imperfection की बात आप करते हो यहाँ पर, अगर आप एक्सपेरिमेंट करने लग गए हो, अगर आप एक्सपेरिमेंट करने लग गए हो और आपके करने का वहां पर मेथड ठीक नहीं है, आपके करने का मेथड आपका ठीक है नहीं, तो उसके कारण जो एरर बनेगा वो आपका प्रोसीजर गलत होने के कारण या वहां पर इम्परफेक्शन के कारण एरर आपका बनता है। और इसमें क्या रहेगा आपके पास में, मान लीजिए आपने वहां पर बॉडी टेम्परेचर नोट आउट करना है, तो बॉडी टेम्परेचर नोट आउट करने के लिए अगर आप वहां पर थर्मामीटर आपके आर्म पेट में लगाते हो, तो ये जो यहाँ से टेम्परेचर आपको देगा, ये टेम्परेचर आपका बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर आपको देगा, तो इसके कारण जो एरर आपका कर करेगा क्या बनेगा वहां पर सिस्टेमेटिक वहां पर इम्परफेक्शन टेक्निक के कारण आपके पास में ये एरर बनता है। जो थर्ड टाइप आपका है सिस्टेमेटिक का, और थर्ड टाइप आपके पास में क्या है, थर्ड टाइप आपके पास में है वहां पर पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर क्या होता है, पर्सनल एरर देखिए, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक, जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है वो स्टूडेंट है या कोई और आपके पास में है, उसकी खुद की लैक ऑफ नॉलेज के कारण जो एरर अक्कर रहेगा उसे पर्सनल एरर नाम दिया जाएगा। मान लीजिए आप वहां पर किसी मीटर की रीडिंग नोट कर रहे हो, रीडिंग नोट जब आप करोगे तो उसको आपने वहां पर नॉर्मल डायरेक्शन से उसको देखना है, मीटर को जो नीडल आपने देखना है, नीडल को आपने नॉर्मल डायरेक्शन से उसको देखना है। अगर आप उसको नॉर्मल डायरेक्शन से नहीं देखते हो, इधर या उधर से देखते हो, तो आपने पैरालैक्स पढ़ा हुआ है, पैरालैक्स के कारण उसके अंदर क्या होगा, पैरालैक्स के कारण आप ये पाओगे कि जो आपकी वैल्यू थी या फिर नीडल की जो एक्यूरेट पोजीशन थी वो वहां पर दिखाने की बजाय थोड़ा सा साइड में वो दिखाएगा। अगर वो एक पॉइंट भी आपका इधर उधर हो जाता है तो एरर आपका अक्कर कर जाता है, इसे नाम दीजिएगा पर्सनल एरर का। अब जो रैंडम एरर आपका होगा, ये नहीं पता लगता कि कहाँ से आपका अक्कर कर जाए, मतलब रैंडमली ये आपका अक्कर करता है, कोई भी इसका वहां पर रीजन हो सकता है। ठीक, अब जो रीजन आपके पास में वहां पर हो सकता है, पास में अब क्या रहे वहां पर,
टेम्परेचर का रीजन हो, या आपके पास में पोजीशन की बात हो, या फिर आपके पास में कोई और रीजन हो जिसके कारण ये एरर आपका अकर करता है। तो रैंडम एरर जो आपका है उसको वहां पर सॉर्ट आउट करना भी इतना आसान नहीं होता जितना सिस्टमेटिक होता है, क्योंकि सिस्टमेटिक में आपको पता है कि जिस वे से आप चले थे वहीं पर कहीं ना कहीं कोई स्टेप आपका छुटा होगा। लेकिन रैंडम में आपका ये नहीं पता कि एरर कैसे तो अकर किया और कैसे आप उसको रिमूव कर पाओगे। क्लियर। अब जो नेक्स्ट आपका पार्ट है एरर के अंदर ही, वो है लिस्ट काउंट एरर। कौन सा आपका? लिस्ट काउंट एरर। अब आपको ये बताओ कि लिस्ट काउंट आपस में क्या रहेगा। अब जो बात हमने करनी है लिस्ट काउंट एरर की। अब लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? देखिए, जो आपका उसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो वो कम से कम मेजरमेंट कर सकता है, मतलब उससे कम मेजरमेंट वो नहीं कर सकता, उसे नाम दिया जाएगा लिस्ट काउंट मेजरमेंट का, लिस्ट काउंट का। अब जो लिस्ट काउंट एरर आपका होगा, ये एरर क्या होगा? देखिए, जो आपने कहा वहां पर लिस्ट काउंट हर एक इंस्ट्रूमेंट की होती है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो आपका है हर एक की लिस्ट काउंट होती है। वो आपका मीटर स्केल हो, या आपके वहां पर जो नॉर्मल स्केल आप यूज करते हो ज्योमेट्री के लिए वो हो, या फिर आपस में वहां पर कोई वोल्ट मीटर है, एमीटर है, या फिर आपस में कोई और डिवाइस है या कोई और मीटर है। हर एक मीटर का जो वहां पर आपको रीडिंग देता है, या फिर हर एक वो डिवाइस जो आपको रीडिंग देती है, हर वो स्केल जहाँ से रीडिंग आपको मिलती है, सबका अपना एक लिस्ट काउंट होता है। जैसे आपके पास में वहां पर क्लॉक आपका है, क्लॉक का भी एक लिस्ट काउंट होता है। कम से कम वो कितना काउंट कर सकती है? 1 सेकेंड। ठीक, जो नॉर्मल क्लॉक आपकी होती है। सिमिलरली आपस में जो भी वहां पर दिए गए हैं सबके सब मतलब जो आपस में कम से कम जो इंस्ट्रूमेंट आपका मेजरमेंट कर सकता है उसे नाम दीजिएगा लिस्ट काउंट का। अब लिस्ट काउंट अगर आपको कैलकुलेट करना ना आए, या फिर उसके अंदर वहां पर डिविजन्स में कोई प्रॉब्लम आपकी हो, तो उसके कारण जो एरर अकर करेगा उसे नाम दिया जाएगा लिस्ट काउंट एरर का। ठीक। अब जो आप देखिए, हो सकता है कि आपको यही नहीं पता कि लिस्ट काउंट कितना होगा। मान लीजिए आपके पास में कोई एक मीटर है या कोई एक स्केल आपका है, जिसमें आपस में क्या है, अगर ये दे दिया जाए, ये आपका 0 है और ये आपका 10 है, और ये आपका है यहाँ पर वोल्ट मीटर, अगर मैं इसको नाम दूं। ठीक, तो देखा जाए तो आपस में 10 स्मॉल डिवीजन आपका 10 वोल्ट के इक्वल है। 1 स्मॉल डिवीजन आपका 10 वोल्ट डिवाइड बाई 10 आपका आ जाएगा 1 वोल्ट के इक्वल। तो जो इसका 1 स्मॉल डिवीजन वहां पर बताएगा, ये 1 वोल्ट की वैल्यू आपको देता है। ठीक, तो आपके पास में ये क्या रहेंगे वहां पर लिस्ट काउंट, इस वजह से आप उनका कैलकुलेट कर सकते हो। लिस्ट काउंट आपको कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। अगर लिस्ट काउंट में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो आपका कंप्लीट टेबल, कंप्लीट रीडिंग्स आपके डिस्टर्ब वहां पर होंगे, जिनको नाम दीजिएगा लिस्ट काउंट एरर का। हो सकता है कि कभी कभार क्या होता है, आपका जो नीडल है वो पहले ही प्री पोजिशन पर चला जाता है। प्रे ही आपके पास में जो 0 पोजिशन है, मान लीजिए आपके पास में जो ये मीटर था, इसका जो नीडल है बेसिकली 0 पर आपके पास में ऑफ पोजिशन में ये रहना चाहिए। अगर ये 0 की बजाय आपका यहाँ पर क्या है, ये बिलो 0 अगर आपका वहां पर रहे, तो इसके कारण भी एरर आपका बनेगा। क्योंकि जब सप्लाई आप इसको दोगे तो कुछ सप्लाई ये गेन करके या फिर कंज्यूम करके आपका यहाँ पर पहुंचेगा, तो वो कहीं ना कहीं आपकी यूटिलाइज जो हुई है वो आपकी जो आप दे चुके थे लेकिन इसको मिली नहीं, इसने यहाँ तक आने में यूटिलाइज कर ली, तो इसके कारण भी एरर आपका अगर वहां पर करेगा। तो ये 0 एरर आपका कहलाएगा, या लिस्ट काउंट एरर आप इसको नाम दे सकते हो। तो ये था आपका इसमें एरर का इंट्रोडक्टिव पार्ट। जो नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा वहां पर एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, परसेंटेज एरर कितना होगा, ये हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और इससे रिगार्डिंग एग्जांपल्स भी आपके होंगे। थैंक यू।